सभी किसान भाइयों को राम राम नमस्कार। आज की ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए है जिनके धान में भरपूर खरपतवार है। जो खरपतवार मेरे किसान भाइयों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। ऐसे में किसान भाई के सामने कोई भी विकल्प नहीं बचता। आम तौर पर एक खेत में जब खरपतवार इतनी ज़्यादा उग जाती है कि उसको अगर किसान भाई लेबर से निकलवाए तो 5 से 10 हज़ार रुपये का खर्च 1 एकड़ पर आ जाता है। मैं जो आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये मेरे धान हैं DSR 3 जून को बिजाई करी थी। बारिश कम हुई जिसकी वजह से, हल्की बारिश बूंदाबांदी की वजह से मेरे खेत में भरपूर खरपतवार उगी। बाद में मैंने इसके अंदर स्प्रे करे तो स्प्रे ने कोई अच्छा काम नहीं किया। मैंने 2-3 प्रकार की दवाइयाँ मिला करके स्प्रे करे, उनसे ये परिणाम आया कि मेरे धान के जो कुछ पौधे नजर आ रहे थे उन पर तो असर हुआ, मेरे धान पर तो असर हुआ। मेरे धान का जो पौधा था वो ऊपर से पीला हो गया, लेकिन खरपतवार टस से मस नहीं हुई। मैं बहुत परेशान हो गया। बाद में बारिश हुई। बारिश होने के बाद में मेरे पड़ोसियों ने, मेरे किसान भाइयों ने सलाह दी कि आप इसमें दोबारा से धान लगवा दो कद्दू करके, लेकिन उस समय तक लेबर जा चुकी थी और धान की नर्सरी भी तैयार नहीं थी। मैं बहुत परेशान हुआ। 15-20 दिन पहले जब बारिश हुई तो मेरे खेत में खरपतवार ने इतना ज़्यादा डेरा डाल रखा था कि वो खरपतवार किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं हो रही थी। इसमें हर प्रकार की खरपतवार है, सामक है, मोथा है। मोथा भी 2-3 प्रकार का है। साथ के साथ में घोड़ा पछाड़ या डंग मार जिसको बोलते हैं वो भी है। तो मैंने इसके अंदर कौन सी दवाई का प्रयोग किया, मैं आपको वो दिखाना चाहता हूँ किसान भाइयों। ये बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको। मेरे खेत में मैंने इस दवाई का प्रयोग किया जी, इस दवाई का मैंने प्रयोग किया। अब वो जो डिब्बा है, जो खाली डिब्बा है, वो दिखाना चाहता था मैं आपको, लेकिन मेरा एक पड़ोसी वो डिब्बा मांग कर ले गया। बोला भाई मन ने भी आए दवाई लेनी है और ये डिब्बा मन ने दे दिया, मैं दिखा के ले आऊँगा। तो मैंने इस दवाई का स्प्रे किया जब मेरे खेत में भरपूर पानी खड़ा था, और अभी तक मेरे खेत में पानी खड़ा है। अब मेरे खेत की जो पोजीशन है आज, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। 10 दिन के बाद मेरे खेत में क्या परिणाम आया, एक बार वो देख लीजिए। 10 दिन बाद जब मैंने अपने खेत में आकर देखा तो मेरे को कुछ इस प्रकार का खेत नज़र आया, जिसमें काफ़ी मात्रा में खरपतवार जो है वो ख़त्म हो चुकी थी। कुछ एक खरपतवार अभी बाकी थी और मेरे को लग रहा था कि शायद ये ख़त्म नहीं होगी, लेकिन भरपूर पानी होने की वजह से और दवाई का प्रभाव अच्छा होने की वजह से मेरा एक एक पौधा जो है धान का वो ज्यों का तो निकल गया। एक पौधे पर भी कोई असर नहीं पड़ा और खरपतवार धीरे धीरे करके ख़त्म होने लगी। जो किसान भाई मेरे को ये कह रहे थे कि आप इसमें दोबारा से धान लगवा दो, आज वो किसान भाई मेरे से ये पूछ रहे हैं भाई साहब आपने कौन सी स्प्रे करी है, हमें भी वो दवाई बता दो, क्योंकि हमारे पास में ना लेबर है और हमारे धान में काफ़ी खरपतवार उगी हुई है। मैं यही नहीं रुका किसान भाइयों, मैंने इस भरपूर खरपतवार को ख़त्म करने के साथ साथ में इससे फ़ायदा उठाने का भी विचार बनाया, और मैंने वो फ़ायदा क्या उठाया वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो धान के अंदर खरपतवार थी, आप देखिए ये खरपतवार जो अभी आप देख पा रहे हो धान के अंदर है, ये नीचे आप खरपतवार देख रहे हो। मैंने इस खरपतवार को उखाड़ा नहीं, बल्कि इसके अंदर पानी खड़ा करके इसको ज़मीन में गला दिया। बहुत ज़्यादा खरपतवार थी और वो सारी की सारी जब खरपतवार ख़त्म हुई तो उससे ज़मीन पर एक परत बन गई, जिससे ज़मीन में नमी तो सुरक्षित रही, साथ ही साथ में खाद का काम भी ये खरपतवार ने किया। और इस खरपतवार ने खाद का काम इस प्रकार से किया कि मेरे धान जो है बहुत अच्छे लहला उठे। अब मैं आपको आज की तारीख में अपने धान दिखाऊंगा। ये मेरे 10 दिन पहले के धान हैं। मैंने लगातार इन धानों को देखा है और इसको आपको मैं दिखा रहा हूँ किसान भाइयों जी। तो आज की तारीख में मेरे पास कैसे धान है, एक बार वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आज की तारीख में मेरे पास ये धान है जी। कल तक जिन धानों से मेरा मन उठ चुका था, मेरे को लग रहा था कि इस बार मेरे खेत में शायद धान नहीं होगा, खरपतवार ने बहुत ज़्यादा डेरा डाल दिया था। और इस बार वो DSR की धान है मेरी, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ DSR।
आज मेरे धान में अच्छा फुटाव है, एक पौधा भी खराब नहीं हुआ। कहीं कहीं पर धान में कुछ कमियां हैं, लेकिन वो कमियां मेरी वजह से हैं। जहाँ पे डीएसआर की वजह से कम जर्मिनेशन हुआ था, वहाँ पे कुछ पौधों को लगाने की प्रक्रिया मैंने नहीं करी है अभी तक, क्योंकि मेरा मन ही नहीं था। इस बार खेती से विश्वास उठ चुका था। खरपतवार ने इतना परेशान कर दिया था कि मैं हर दिन खेत में भी नहीं आता था। मैं चाहता था कि चलो जैसा होगा हो जाएगा इस बार। अब जो धान है मेरा वो आपके सामने है जी किसान भाइयों। ये केवल दिखाने के लिए वीडियो नहीं है, कोई एआई के मदद से बनाई गई वीडियो नहीं है। ये किसान के खेत से बनाई हुई, मेरे खेत से बनाई हुई वीडियो है। देखिए किसान भाइयों, अभी भी कुछ खरपतवार बाकी है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कुछ खरपतवार अभी बाकी है, लेकिन ये खरपतवार लगातार खत्म होने लग रही है। मैं इसको हर दिन देखता हूँ, लगातार जो ये खरपतवार है वो जल रही है और पानी अब कम होता जा रहा है। ये खरपतवार जो है गल चुकी है, धीरे धीरे ये गलना शुरू कर रही है और गलते गलते आज मेरे खेत में मेरे को सिर्फ धान नजर आ रहे हैं। जी किसान भाइयों, देखिए मेरे खेत में आज धान नजर आ रहे हैं। अब मैं इसमें खाद डालूंगा या कोई और जो भी प्रक्रिया होगी वो करूंगा। आधा कम खाद डालूंगा, फिर भी इसमें अच्छी पैदावार होगी। तो किसान भाइयों, मैंने खरपतवार को परेशानी से फायदे में बदल दिया। जी किसान भाइयों, जो खरपतवार मेरे लिए परेशानी बनी हुई थी, आज मैंने उसी खरपतवार से फायदा उठाया। फायदा यह उठाया कि इस खरपतवार को उखाड़ कर खेत से बाहर डालने की बजाय मैंने इसको अंदर ही गड़ाने का फैसला कर लिया। और आज मेरे खेत में ये घास जो आप देख रहे हो लगातार गल रही है। जो पौधे बच रहे हैं वो भी गलने लग रही है। जी भाई, ये बिल्कुल सच्ची बात है। मकड़ा, मोथा, डीला, सामक, डंगमार, सारी की सारी खरपतवार केवल एक स्प्रे में खत्म कर दी। लेकिन किसान भाइयों, इसकी शर्त ये है, ये थोड़ा सा महंगा स्प्रे है भाई, मैं पहले बता रहा हूँ। मेरे को मिला था ये 1800 का, लोग कह रहे हैं ये 1900 का आता है। और दूसरी बात मैं आपने बता दूं, अगर आपके खेत में पानी खड़ा ना हो या नमी ना हो खेत में, तो ये स्प्रे आपने भूल करके भी नहीं करना है भाई, नहीं तो आपको नुकसान हो जाएगा। ये स्प्रे लगाने की कमी है मेरी। देखो, जहां जहां से स्प्रे नहीं लगा वहां पर अभी भी खरपतवार है, लेकिन ये इतनी है कि मैं इसको आराम से उखाड़ सकता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये देखो भाई, जो भाई न्यूको में है, अक मकड़ा नहीं मरदा, यू मकड़ा देख लो, यू मकड़ा देख लो भाई, मकड़ा खत्म कर दिया है। तो देखो भाई किसान भाइयों, आज ये है मेरा धान, बिल्कुल बीच का हैंड के दिखा दूंगा मैं आपने। ये देखो भाई, डीएसआर धान है। और जो धान में न्यू नहीं बेरा पाटा था कि इसमें कितना धान है कि नहीं है, यानी सारा खेत में अड़ंगा दसवा कुछ भी नहीं था। आज उस खेत में मैंने धान दिखाई दे रहे हैं। मेरा हौसला बहुत खुश होया मैं देख के इस दवाई के परिणाम को, और इसलिए मैंने अपने किसान भाइयों से जानकारी साझा करने का विचार बनाया। क्यों ना अपने किसान भाइयों ने बताऊं कि भाई इसी दवाई भी है, महंगी जरूर है लेकिन लेबर से तो सस्ती पड़ेगी। लेबर धान न पाड़ दी, अडंगन छोड़ दी। धान पाड़ने के टाइम पर लेबर के पास भी रहना, लेबर को सुबह बिठा के ले आना, शाम को छोड़ के आना, दोपहर को छोड़ के आना, बीच में 2 बच्चा पानी भी पियानी। तो मेरा समय जो है वो खेत और घर के बीच में रह जाता। इसलिए भाई मैंने बहुत अच्छा लगा और मैंने 9 लाख दवाई का प्रयोग कराया। अगर आपने किसी भाई ने इस दवाई का प्रयोग कराया हो और रिजल्ट ना आया हो तो वो जरूर बताना भाई। सबसे बड़ी कमी किसान की कहाँ रहती है, खेत में नमी नहीं होती। खेत में पानी खड़ा हो, आपकी खरपतवार चाहे कितनी बड़ी हो, एक भाई स्प्रे यूज करके देख लियो भाई। चाहे खरपतवार का बाल आ रही हूँ, मेरे खेत में बाल आ रही थी भाई, और बाल आए हो है ना खत्म करने लग रहा हूँ मैं, और यू रिजल्ट आपका शामी है। तो भाई जानकारी अच्छी लगा तो वीडियो ने शेयर कर दियो, क्योंकि एक किसान की मदद किसान ही करता है। ज्यादातर कंपनियां किसान को लूटने के लिए बैठी हैं, इसलिए अच्छी कंपनी की कोई दवाई हो तो उस कंपनी का प्रचार प्रसार करो ताकि किसान भाइयों ने उसका लाभ मिले, और जो लूटने वाली कंपनियां हैं उनसे किसान भाइयों को बचा जा सके। मेरा उद्देश्य केवल यही है कि मेरे किसान भाइयों को लूटने से बचा सकूं मैं। तो इसी प्रयास में मैं लगातार आपको हर प्रकार की जानकारी साझा करूंगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर करें किसान भाइयों। सारे भाइयों ने राम राम।